अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब खैर अफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम MTH 101 के लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह मिड टर्म और फाइनल टर्म भी कंप्लीट करेंगे ये कोर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का लेसन बराखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। टाइम वेस्ट किए बगैर चलें वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट फॉर लेक्चर नंबर 1 है नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इसकी टाइप्स है, नंबर देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर जिनको हम उर्दू में कुदरती अदाद का नंबर अदाद कहते हैं। तो नेचुरल नंबर और ऑल पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कुदरती अदाद का जो सेट नंबर होते हैं ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 1 इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये तमाम पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास है होल नंबर। होल का मतलब होता है जो हमारे पास मुकम्मल अदाद का मतलब है कि हमारी जो 1 2 3 जो नंबर हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से होते हैं। और इनके अंदर एक तो नेचुरल नंबर इंक्लूड होती हैं और एज वेल एज हमारे पास जीरो भी इंक्लूड होता है। होल नंबर जीरो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हमारे पास है सब पार्ट ऑफ होल नंबर के कौन से होते हैं, एक इवन नंबर होता है और आड नंबर इंपॉर्टेंट है। आ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, जिस तरह अगर हमारे पास ये 4 है, ये 2 पे डिवाइड हो जाए, इसका आंसर 2 आता है। अब जिस तरह 3 है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास इवन नंबर नहीं होगा। ऐसे नंबर जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएँ वो हमारे पास इवन नंबर कराते हैं। अब है कि आड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 2 के ऊपर डिवाइड ना हो। जिस तरह अगर हमारे पास है 3/2 है, ये अब 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा, ये हमारे पास कौन सा होगा, आड नंबर होगा। जिस तरह 1 3 5 7 9 11 अप टू 1 इस तरह। अब हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर क्या होता है, आ नंबर विच हैज़ नो फैक्टर अदर दैन 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे अदाद जो कि एक के ऊपर और अपने आप के अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास प्राइम नंबर कहते हैं। किस तरह, अब हमारे पास 2 है, 3 7 11 13 17, ये ऐसे नंबर हैं जो कि एक के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं और अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते, ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आ नंबर विच हैज़ मोर दैन 1 फैक्टर अदर दैन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो कि जिनका 1 फैक्टर और उसके अलावा 1 और इटसेल्फ, एक हमारे पास एक ही जिनका फैक्टर बन रहा हो, 1 के ऊपर डिवाइड हो और अपने अलावा किसी, ये देखें 4 1 के ऊपर हो रहा है डिवाइड और 1 पे भी हो रहा है और अपने आप पे भी हो रहा है। तो ये ऐसे जो नंबर जो कि अपने एक के ऊपर भी डिवाइड हो, जिनके 1 फैक्टर और अदर दैन एक के ऊपर और अपने आप के ऊपर जो डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब नोट करना ये इंपॉर्टेंट है, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं कि 1 जो है ना ये एक प्राइम नंबर है और ये ना ही कंपोजिट नंबर है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखने जा रहे हैं इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हों, वो हमारे पास इंटीजर नंबर कराते हैं। जिस तरह हमारे पास रियल लाइन आपको पड़ी होगी कि वो इस तरह होती है, एक हमारे पास इस तरह हम रियल लाइन ड्रा करते हैं और इसके दरम्यान पे ज़ीरो होता है। लेफ़्ट साइड मूव करेंगे पॉजिटिव के आएंगे और इन्फिनिटी तक हम मूव करते जाएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक मूव करेंगे। ये हमारे पास इंटीजर नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो फॉर्म होती है आपने याद रखनी है, P/Q और Q नॉट इज़ इक्वल टू 0। आपको पता है कि अगर हमारे पास डिवाइड के ऊपर 1 अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये इसको हम हल नहीं कर सकते। तो क्या होता है, Q नॉट इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर कराते हैं। जिससे हमारे पास 0/1 है तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका 0 आ जाएगा। जिससे 1 2 3 4 एंड अप टू 1 है, -1 ये है। अब हमारे पास क्या है कि 1/3 है। ये एक तो हमारे पास रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में, और दूसरा ये हो कि रिकरिंग नंबर हो। रिकरिंग का मतलब ये है कि अब हमारे पास 1/3, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.3333 अप टू 1। उसके ऊपर क्या कहेंगे, 0.3 डैश। डैश का मतलब होता है कि ये सेम इस तरह रिपीट हो रहा है, 0.3333 इस तरह आगे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर। नेक्स्ट है कि नोट आपने ये रखना है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग नंबर इज रेशनल। हर ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिकरिंग नंबर हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर क्या है, इसकी भी दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q फॉर्म में हम नहीं राइट ऑफ कर सकते या राइट डाउन कर सकते, वो हमारे पास इरेशनल नंबर कराते हैं। जिस तरह अगर अंडर रूट है जो कि सोल्व ना हो सकें, वो हमारे पास कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। जिस तरह अंडर 2 इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ये क्या हो गया 1.41423 एंड अप टू 1, ये हमारे पास हो गया है इरेशनल नंबर। इस तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट है कि अंडर 3 है तो अंडर 5 अंडर 7 अंडर 15 ये सोल्व भी हो सकती है, ये कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब देखें कि पाई की वैल्यू क्या 22/7 है, तो ये इसकी क्या 3.14
0.2857 ये हमारे पास क्या है पाई की वैल्यू होती है। और ये आपने याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल और इरेशनल नंबर तमाम नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि जो कि सेम रिपीट ना हो रहे हों। नॉन रिकरिंग का आपने ये याद, रिकरिंग का मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरह 3.3333 ये तमाम सेम आ रहे हैं और इसी तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा रेशनल। अगर हमारे पास आ जाए 4.12398 इस तरह के मूव कर रहे हो जो रिकरिंग ना हो, वो हमारे पास कौन से कराते हैं, इरेशनल नंबर कराते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। व्हेन वी कंबाइन अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर वी गेट अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं कि जो कि एक उनके अंदर एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, वो हमारे पास कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह जो ए है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ हमारे पास आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। अब हम देख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल कौन सी हैं। जिस तरह 1 + आयोटा है 32 + 5 और जिसके अंदर आयोटा आ जाएगा जिस फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज सेट। बेसिकली सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर एलिमेंट। जो सेट, आप पहले एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसकी तरफ मूव करते हैं। सेट मीन कि अगर आप देखते हैं बर्तन वगैरह लेते हैं उसके साथ सेट होता है, ठीक है। जिस तरह हम चाय पीने वाले कप लेते हैं उसके साथ सेट होता है, 6 का सेट होता है। हम 3, 2, 1 नहीं ले सकते, क्या लेते हैं, सेट पूरे लेते हैं। सेट यही होता है कि जो एक ही अंदर सेट के अंदर तमाम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास सेट होता है। इस तरह का एग्जांपल देख लेते हैं कि यू कुड हैव अ सेट ऑफ ऑरेंज और एप्पल। वही मैंने बताया कि आपके पास ऑरेंज का एक सेट हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, ये तमाम क्या हो सकते हैं, सेट हैं। अब हमारे पास है कि सेट सब सेट क्या होता है, ए एंड बी आर टू सेट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी इज़ कॉल्ड सब सेट। ये क्या है कि ए जो है कि सब सेट ऑफ बी का है, ऐसा सेट जो कि ए की वैल्यू जो है एलिमेंट बी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन से कराते हैं, सबसेट का। मीन कि इसके एलिमेंट इसके अंदर भी एग्जिस्ट होंगे, वो हमारे पास क्या कराएगा, सबसेट कराएगा। अब देखें कि यहाँ पे 2, 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, 3 आ रहा है, क्या बनेगा, ए सबसेट ऑफ बी का है। ए के अंदर भी एलिमेंट जो बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन कि ये सबसेट है। अब है कि व्हाट इज़ इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, ऑल द नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। कोई भी दो नंबर हमें गिवन होते हैं उनका हम इंटरवल क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, और जो ये इस तरह जो होगा हमारे पास सिंबल वो ग्रेटर दैन का होगा, और ये ग्रेटर दैन के आगे एक डैश जो कि नीचे आएगी वो हमारे पास होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू का होगा। ये हमारे पास लेस दैन क्या हो, ये लेस दैन इज इक्वल टू का है, ये सिंबल। ये इनको जो इनकी इंटरवल्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, ये आप याद रखनी, पेपर के पॉइंट से पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी नोटेशन क्या होती हैं। इंटरवल की नोटेशन ये हो कि ये ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन वी वांट इंक्लूड द एंड वैल्यू और। ये हम ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके लिए लगाते हैं जब कोई वैल्यू उसके अंदर हमें इंक्लूड करनी है वैल्यू, ये उसके लिए यूज़ करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। और ये क्लोज ब्रैकेट वो होती है कि जब हमने उसकी वैल्यू को उसके अंदर जो है कि इंक्लूड नहीं करना, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंटरवल, ये क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। नंबर लाइन क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि जिस रियल लाइन ड्रा करके आप फिल्ड इन अ सर्कल व्हेन वी वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यू और। अच्छा, जब हमने सर्कल के लिए जब वैल्यूज़ को एग्जिस्ट करनी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जब हमने वैल्यू को नहीं करना वो हम ओपन लगा देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ऑल दी नंबर बिटवीन 0 and 15 डू नॉट इंक्लूड 0 बट इंक्लूड 15। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हमने फिल करना है, इट्स का मतलब है कि हमने वो वैल्यू लेनी है। ये देखिए पहले पॉइंट पे यही लिखा हुआ है, फिल इन सर्कल व्हेन वी वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यू। जब हमने कोई वैल्यू लेनी है, इंक्लूड करनी है, तो हम वो सर्कल को फिल कर देंगे। अगर जो कि ये 0 है, अब ये हमें नहीं चाहिए, अब क्या करेंगे, इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, अंदर से जस्ट एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, वो हमारे पास वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और जो इंक्लूड करेंगे उसको जो सर्कल होता है उसको हम फिल कर देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्लूडेड वैल्यू होगी, फिल सर्कल कर देंगे। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी एग्जाम के अंदर इनके अंदर से एक क्वेश्चन लाजमी आता है शॉर्ट या लॉन्ग के अंदर। अब हमारे पास क्या है, 3 + 7x लेस दैन इज इक्वल 2x - 9। तो ये आपने देखना है कि जो सेम होते हैं, और ये 3 और ये 3 कांस्टेंट, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और ये 7x और 2x आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे 7x है, ये इसी तरह रहेगा, ये 3 कांस्टेंट का है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ये क्या होगा 2x - 9, और यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, तो -9 - 3 क्या होगा, -12 होगा। अब यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 2x है, क्या होगा कि
यहाँ पे प्लस का 2x है, -2x प्लस 7x होगा तो क्या बनेगा 5x बनेगा, ये लेस दैन इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x लेस दैन इज इक्वल टू -12/5 आ जाएगा। ये इस तरह सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक 7 लेस दैन 2 -5x लेस दैन 9 है। अगर इस तरफ आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास, इसको क्या कर देंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने क्या रखना है, सिंपली x होना चाहिए, x से कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे x आनी चाहिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या करेंगे, इस तरफ भी माइनस कर देंगे और इसके राइट साइड भी माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ पे जाएगा -2, 7 -2 क्या होगा 5 बन जाएगा, और यहाँ पे 9 -2 होगा तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। अब क्या रहेगा, यहाँ पे -5x टोटल रहेगा। अब कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वो होती है जिनके के साथ x ना हो, वेरिएबल ना हो। यहाँ पे ये 2x के साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये हमने इसलिए क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ माइनस कर दिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये वाला 5 है, और अब यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यू क्या छोड़नी है, वेरिएबल छोड़ना, कांस्टेंट को ख़त्म करना है, और तो हमारे पास वे नहीं है। क्या करेंगे, इसको के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस कैंसिल होगा, जस्ट यहाँ वेरिएबल रह जाएगा। 5 तो क्या करेंगे, बोथ साइड जो है कि डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइडेड -5 के साथ, यहाँ पे -5x और -5 के साथ और साथ 5 के साथ कर देंगे, और -7/5 के साथ करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 रहेगा क्योंकि ये -1 है, ये माइनस प्लस होगा, यहाँ पे +x रह जाएगा और -7/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि -1 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर x, ये -1 ये हमारे पास क्या है कि x लेस -5 है, और ये ग्रेटर दैन क्या -7/5 है। तो क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट ले जाएंगे -7/5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये x लेस दैन इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इसको क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा तरतीब सीक्वेंस के साथ हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।